एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के सभी लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल। अभी जो यूपी कांस्टेबल की जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो मैंने बनाया है। आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसमें रचनाकार दिए गए हैं वेद व्यास। इनकी रचना कौन कौन सी है? महाभारत और भगवद गीता। वाल्मीकि वाल्मीकि की जो रचना है वो रामायण है। कालिदास कालिदास की जो रचना है वो है रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव और ऋतु संहार। जो कालिदास हैं इनको एक प्रश्न इसमें से ये आता है कि उपमा की संज्ञा किसे दी गई है, तो इन्हें कालिदास को उपमा की संज्ञा दी गई थी। फिर है भास। जो भास की रचना है वह स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा, योगंध रायण और चारुदत्त। ये भास की रचनाएं हैं। फिर है सुबंधु। सुबंधु की जो रचना है वो है वासव दत्ता। दंडी दंडी की है दस कुमार चैतम और अवंती सुंदरी। ये दंडी की रचनाएं हैं। भवभूति भवभूति की है उत्तर रामचरितम। पाणिनि पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। जयदेव जयदेव की रचना है गीत गोविंद। है तो इनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मैन देखते हैं। कौटिल्य है। कौटिल्य की रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। राजशेखर राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। मम्मट मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। भर्तहरि के हैं श्रृंगार शतक। शूद्रक शूद्रक की रचना है मृच्छकटिक। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी और हर्षचरित। फिर है कवि कल्हड़ की रचना है ये राजतरंगिणी। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं ये सब। फिर है ये भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रचना है ये सभी, इसी प्रकार की एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्षेमेंद्र ये रचना है, इनकी रचना है कवि कंठाभरण। अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। नारायण पंडित की रचना का नाम है हितोपदेश। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। फिर है बिल्लड़ कवि हैं, इनकी रचना का नाम है चौर पंचाशिका। ये जो चौर पंचाशिका है ये किसकी रचना है? ये बिल्लड़ की है। कर्पूर मंजरी ये किसकी रचना है? ये राजशेखर की है। अमृता प्रीतम इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यह है कागज, यह है कलम, लाल धागे का रिश्ता, एक अक्षर, द्रौपदी से द्रौपदी तक, आग की लीकर, धूप का टुकड़ा, डॉक्टर देव, एक खाली जगह और कागज से कैनवास। ये सभी जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? अमृता प्रीतम की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर है गोस्वामी तुलसीदास, इनकी भी रचनाएं हैं ये रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली।
ये सभी रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की। फिर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं देखते हैं। चिदम्बरा, जिसे इस चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। लोकायतन, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। गुंजन, ग्राम ग्रंथि, तारापथ, युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, पल्लव, शंख ध्वनि, युगपथ, झंझा में नीम। ये पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है तो इम्पोर्टेंट, ये सभी, इन सभी को याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत ये क्या थे? एक छायावादी कवि थे। शंख ध्वनि, युगपथ और झंझा में नीम, इन सभी को नोट करके चलिए। फिर वात्स्यायन। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। बहुत इम्पोर्टेंट रचना है कामसूत्र। किसकी है ये? वात्स्यायन की। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं देखते हैं। गोदान, गबन, सोजे वतन, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र, ये अधूरा उपन्यास है इनका। सेवा सदन, मानसरोवर, कर्मभूमि, निर्मला और रंगभूमि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। फिर अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी एक छायावादी कवि हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं। अनामिका, कुकुरमुत्ता, जूही की कली, अपरा, परिमल गीत का। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये इनका एक शोक गीत है ये सरोज स्मृति, पंत और पल्लव, ये सभी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। फिर है जयशंकर प्रसाद। ये भी एक छायावादी कवि हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं। कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इरावती और आकाशदीप। फिर अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास, अधखिला फूल, परिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, यहाँ पर कलश होना चाहिए, और बोलचाल, ये किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। फिर है अज्ञेय। अज्ञेय की रचनाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनकी सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है अज्ञेय की। शेखर एक जीवनी, इत्तलम, आंगन के पार द्वार, नदी के दीप, असाध्य वीणा, नीलांबरी, हरी घास पर क्षणभर, विपथगा, ताज की छाया में, गुंडा और बेश्या की लड़की, ये किसकी रचनाएं हैं? ये अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं राजा राधिका रमन। इनकी रचना देखते हैं। पुरुष और नारी, राम रहीम, पुष्पांजलि, टूटा तारा, हवेली और झोपड़ी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? राजा राधिका रमन की। फिर है प्रसाद। ये इनका पूरा नाम है राजा राधिका रमन प्रसाद। ये भी इन्हीं की रचना है। चुंबन और चाटा, पूरब और पश्चिम। एक बार और देख लेते हैं इनकी रचना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरुष और नारी, राम रहीम, पुष्पांजलि, टूटा तारा, हवेली और झोपड़ी, चुंबन और चाटा, पूरब और पश्चिम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राजा राधिका रमन प्रसाद की। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना देखते हैं। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ, द्वापर, जय भारत, हिडिंबा और विष्णुप्रिय, ये किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त की। फिर रामधारी सिंह दिनकर।
रामधारी सिंह दिनकर, ये इनका पूरा नाम है। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रेती के फूल, रसवंती, धूप और छाए। ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचना देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला, 10 द्वार से सोपान तक, निशा निमंत्रण, मधुबाला, प्रवास की डायरी। ये किसकी रचना है? ये है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं। अगले कवि है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं विसर्जन, गीतांजलि, गोरा, गार्डन, हंगरी स्टोन्स, विनीदिनी, विनोदनी, आँख की किरकिरी, रविन्द्रनाथ टैगोर की है ये। योगा योग, चित्रा, लाल पनेर, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, 2 बहनें, द किंग ऑफ डाक चेकर। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। अगले कवि हैं चट्टोपाध्याय फिराक गोरखपुरी। इनकी रचना है सीधी देवदास, बैकुंठ का दान, पत्र, प्रणीता चंद्रनाथ, गुल ए नगमा, आतरा ए गुल, धरती के करवट, रंगे शायरी, बजमे जिंदगी, सोलाए सोज। अगले कवि हैं राधा कृष्णन। राधा कृष्णन की रचना है परिवर्तन, गेंद और गोल, फुटपाथ, सनसनाते पन्ने और रामलीला। ये किसकी रचनाएं हैं? ये है राधा कृष्णन की रचनाएं। अगले कवि हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की रचनाएं कौन कौन सी है? चंद्रकांता, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, गुप्ता, आंदोलन, भूतनाथ, नौलखा हार, अनूठी बेगम, लैला मजनू और कटोरा भर खून। ये किसकी है? ये है देवकी नंदन खत्री की रचनाएं। अगले कवि है महादेवी वर्मा। ये कवित्री, छायावादी कवित्री है ये महादेवी वर्मा। इनकी रचना है निहारिका, नीरजा, यामा, हिमालय, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और दीपशिखा। ये सभी किसकी रचना है? ये है महादेवी वर्मा की। फिर है भगवती चरण वर्मा। इनकी रचना है चित्रलेखा, सभई नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका सन्यासी। ये किसकी रचना है? ये है भगवती चरण वर्मा की। फिर अगले कवि है यशपाल। यशपाल की रचना है झूठा सच, सिंहावलोकन, देशद्रोही, अभिशप्त, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, देखा सोचा समझा, मार्क्सवाद, खच्चर और आदमी, दादा कामरेड, दिव्या, लैंप शेड, मनुष्य के रूप और गांधीवादी की स्वपरीक्षा। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? यशपाल की। अगले कवि हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं मेला आंचल, परती परिकथा और तीसरी कसम। ये किसकी रचना है? ये है फणीश्वरनाथ रेणु की। अगले कवि है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की रचना है तुलसीदास, चिंतामणि, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सभी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। अगले कवि है राजकुमार वर्मा। यहाँ पर रामकुमार वर्मा होना चाहिए।
विजय पर्व, शिकार, नहीं राजकुमार वर्मा सही है इसमें। बोलती प्रतिमा, सीताराम की डायरी, रजनी की रात, उत्सर्ग, रेशमी टाई और अमृत की खोज। ये सभी रचनाएं राजकुमार वर्मा की हैं। अगली है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र ये किस कृष्णचंद्र की जो रचनाएं हैं, हवाई किले, एक गधे की वापसी, हवाई किले, एक गधे की वापसी, गद्दार ए डार्क रिवर, गद्दार ए डार्क रिवर, कागज की नाव, फूल की तन्हाई, एक वायलन समुंदर के किनारे। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? कृष्णचंद्र की। अगले कवि है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी रचनाएं हैं तरुण भारत, राम वृक्ष बेनीपुरी, चिता के फूल, राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, अम्रपाली, पैरों में पंख बांधकर और पतितों के देश में। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी की। अगले कवि है सुदर्शन। सुदर्शन की रचनाएं हैं हृदय की परख, सुप्रभात, तीर्थ यात्रा, मान हृदय, कहानी की कहानी, कवि की पत्नी और सुदर्शन सुधा। ये किसकी रचनाएं हैं? ये सुदर्शन की हैं। अगले हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की जो रचना है वो है झरोखे, तपस, कड़ियाँ, भटकती राख और पटरियाँ। ये किसकी रचना है? यह भीष्म साहनी की। झरोखे, तपस, कड़ियाँ, भटकती राख और पटरियाँ। यहाँ तपस नहीं है, तमस होना चाहिए, तमस है सही। कड़ियाँ, भटकती राख और पटरियाँ ये सही है, लेकिन जो तपस लिखा है या तपस की जगह क्या है? तमस है। अगले हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है सतह से उठती लहरें, सिंदूर की होली, धरती का हृदय और नारद के बीड़ा। ये सभी किसकी रचना है? ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं। फिर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? धर्म विज्ञान, वेदांत, हिंदू धर्म के देश में, भारतीय नारी, मेरा जीवन तथा ध्येय, राजयोग, शिकागो वक्रता, कर्मयोग, हमारा भारत, अध्यात्म मार्ग, भारत में शक्ति पूजा। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये है स्वामी विवेकानंद की रचनाएं। अगले है श्याम नंदन किशोर। श्याम नंदन किशोर की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, शेफालिका, जवानी और जवान। किसकी है ये? श्याम नंदन किशोर की। सूरज नया पुरानी धरती, सूरज नया पुरानी धरती और वीरता का रहस्य। अगले रचनाकार हैं बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन की जो रचना है वो है बलचनमा, इरमतिया, सतरंगी पंखों वाली, पारो और रतिनाथ की चाचा। ये सभी किसकी रचना है? ये है नागार्जुन की। अगले है जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री की जो रचना है वो है रूप अरूप, शिप्रा, चिंताधारा, उत्तम पुरुष, उत्पादन और अवंतिका। ये सभी किसकी रचना है? तो ये है जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। अगले कवि है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की जो रचना है वो है पुण्य पर्व, गोद, झूठ सच, नारी, अंतिम आकांक्षा। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये है सियाराम शरण गुप्त की। अगले कवि है आचार्य शिव पूजन। आचार्य शिव पूजन की रचनाएं देखते हैं। बिहार विभूति, बिहार विभूति आचार्य शिव पूजन की हैं। जागरण, देहाती दुनिया की हैं आचार्य शिव पूजन, माधुरी,
और वे दिन वे लोग, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आचार्य श्री पूजन सहाय की रचना है। अगली है सरोजिनी नायडू, बर्ड ऑफ टाइम। ये सरोजिनी नायडू की रचना है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सरोजिनी नायडू की। अगले कवि है मोहन राकेश। मोहन राकेश की जो रचना है वो है आषाढ़ का एक दिन, अंतराल और लहरों की राजहंसी। ये किसकी रचना है? ये है मोहन राकेश की। अगले कवि है मोहन लाल मेहतो। इनकी रचना है एक तारा, आर्यावर्त, रजकण, आर पार, कसाई, विचारधारा या तथास्तु। ये रचना किसकी है? मोहनलाल मेहतो की। अगले हैं विमल मित्र। विमल मित्र की रचना है सुरसतिया, मैं खरीदी कौड़ियों के मोल, बाबा मैं खरीदी कौड़ियों के मोल, साहब, बीबी और गुलाम। ये विमल मित्र की रचना है। किसकी है? विमल मित्र की। अगले हैं कन्हैया लाल। कन्हैया लाल की रचना है आधे रास्ते, जय सोमनाथ, तपस्विनी, कृष्णा अवतार और पृथ्वी वल्लभ। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? कन्हैया लाल। अगले हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की जो रचना है लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि और करण कौतूहल। ये किसकी रचना है? ये भास्कराचार्य की रचना है। तो गाइस, ये हिंदी के सभी लेखक और उनकी रचनाएं थी, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करना मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो लाते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।